केटीएम के अपकमिंग प्लान्स जो है ना वो इंडियन मार्केट के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा तगड़े रहने वाले हैं। आप लोगों को केटीएम की आरसी 490 के कुछ स्पाई शॉट जो वो निकल करके मिले थे, जो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया था। तो काफ़ी लोगों को यही कहना था कि नहीं भाई, केटीएम जो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, या फिर ये हायर सीसी की जो हो वो केटीएम्स रहने वाली हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं था। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि केटीएम की जो 790 है उसकी भी काफ़ी ज़्यादा स्पाई शॉट्स आई हैं, जहाँ पर भाई अमेजिंग लुक्स एंड बाकी बहुत सारी चीज़ें जो है वो ज़बरदस्त मिल रही है। एंड केटीएम जो हो भाई, जो आप लोगों के लिए रूमर निकल रहा था ना कि 500 सीसी की बाइक लेकर के आ रहे हैं, सो भाई वो रूमर नहीं था, वो एग्जैक्टली सही चीज थी कि हाँ केटीएम जो है वो चीज को प्लान कर रहा है। काफी बाइक्स की हम लोगों के पास ऑलरेडी जो इस इंजन के ऊपर बेस्ड रहने वाली बाइक्स हैं उनकी स्पाई शॉट्स आ गई थी। चाहे मैं एडीवी 490 के बारे में बात करूं या फिर ड्यूक 490 के बारे में बात करूं, ये सभी बाइक्स जो है वो इंडियन मार्केट के अंदर बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाली हैं। एंड आज आप लोगों के लिए कुछ प्रूफ्स भी लेकर के आया हूं, जिससे आप लोगों को चीजें जो है वो काफी हद तक क्लियर हो जाएंगी। इंस्टाग्राम पे एक चैनल है द बाइकर विद एबीएस, यानी कि एप्स या फिर एबीएस जो भी आप लोग कहो, आप जाकर के वहां पर चेकआउट कर सकते हो। उन्होंने हम लोगों को जो है कुछ पोस्ट शेयर करी थी एंड उसके अंदर प्रॉपर पूरी तरीके से हर चीज मेंशन है कि ये बाइक जो हो कैसे बन रही है, इंजन जो हो कितना डेवलप हो गया है, कहां पर हो रहा है। उन्हीं सभी चीजों के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। अब आरसी 490 की ऑलमोस्ट, मतलब आरसी 490 कहें या फिर 500 सीसी कहें, वो अभी मैं क्लियर नहीं कर सकता, बट हाँ कुछ आरसी 490 जैसी चीजें जो हो आप लोगों को देखने को मिलेगी। केटीएम अभी रिसेंटली जो हो अपने 350 सीसी इंजन के ऊपर काम कर रहा है, मतलब कि आने वाले टाइम के अंदर आपको ड्यूक 350, उसी के साथ साथ जो एडीवी है वो 350 सीसी में देखने को मिलने वाली है। जितने भी 400 सीसी के इंजन है वो आप लोगों को जो है ऑलमोस्ट 350 सीसी के इंजन के साथ बेस्ड देखने को मिलेंगे। एंड इसका जो एक मेजर रीजन है ना वो ये है कि ये लोग जो है वो अपनी 500 सीसी की पैरेलल ट्विन इंजन जो है वो डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग पोस्ट चेकआउट कर सकते हो कि जो ये 500 सीसी वाला ये निकल करके आ रहा था कि पैरेलल ट्विन वाला इंजन जो है वो रूमर है, बट भाई यहाँ पर आप लोगों को जो इंजन का जो पूरा का पूरा प्रोटोटाइप है भाई वो भी जो हो बन चुका है। इवन जो इनके इंजन हैं वो भी टेस्टिंग किए जा रहे हैं। बजाज का जो पुणे प्लांट है वहां पर जो है इन बाइक्स की टेस्टिंग भी की जा रही है। सो ये जो बाइक्स जो है वो आप लोगों के लिए बहुत जल्द आने वाली हैं। एंड जो सबसे पहली बाइक आप लोगों को देखने को मिलेगी ना इस इंजन के ऊपर बेस्ड, वो केटीएम की ड्यूक ही रहने वाली है, यानी ड्यूक 500 जो है वो आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेगी। उसके बाद एडीवी जो आप लोगों की 500 है एंड जो आरसी सीरीज है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। एंड जो लुक्स हम लोगों को दिखाए थे लिटरली बहुत ही ज्यादा कमाल के थे। सारी चीजें देख करके समझ में आ रहा था कि हाँ बाइक जो है वो कैसी है। बिकॉज यहाँ पर जो लुक्स है ना, ऐसा नहीं है कि जैसे आरसी 390 आती थी वैसे लुक्स दिए जा रहे हैं। यहाँ पर पूरी तरीके से ए से लेकर के जेड तक हर चीज जो है वो बिल्कुल ही न्यू आप लोगों को देखने को मिलेगी। सो ये काफी ज्यादा प्लस पॉइंट है। यहाँ पर अगर मैं इंजन के बारे में बात करता हूँ कि भाई 500 सीसी का जो इंजन प्रोटोटाइप जो निकल करके आया है वो बेसिकली जो है वो कैसा रहने वाला है। इस बाइक के अंदर आप लोगों को ऑलमोस्ट 500 सीसी का ट्विन सिलेंडर लिक्विड कूल्ड F5 BS6 कंप्लाइंट इंजन देखने को मिलेगा, जो ऑलमोस्ट आप लोगों को 50 से 55 bhp तक का मैक्सिमम पावर जो है वो जनरेट करके देगा। एंड अगर यहाँ पर टॉर्क देखोगे तो लगभग 45 से 48 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है आपको इस बाइक में मिलेगा विद अ 6 स्पीड गियर बॉक्स। अब अभी भी अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, केटीएम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा, सो भाई मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए इमेजेस जो है वो लगा देता हूँ जिससे आप लोग पढ़ भी सकते हो। एंड इवन अगर उनके इंस्टाग्राम पे जाकर के चेकआउट करना चाहो तो वो सारी चीजें भी जो है आप इजीली देख सकते हो। यहाँ पर अगर मैं फीचर्स के बारे में बात करूँ तो भाई आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि केटीएम जो अपने फीचर्स के मामले में ना कहीं से कहीं तक पीछे नहीं है। इस बाइक के अंदर आपको सभी फीचर्स देखने को मिलेंगे, लाइक ऑल एलईडी सेटअप, क्विक शिफ्टर, स्लीपर क्लच, राइडिंग मोड्स, स्टीयरिंग डैम्पर तक जो है आपको इस बाइक में मिलने वाला है, राइड बाय वायर, टीएफटी डिस्प्ले, हैजार्ड लाइट, ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नरिंग, एबीएस, क्रूज कंट्रोल। मतलब कुछ ऐसा फीचर नहीं है जो कि आपको इस बाइक के अंदर ना देखने को मिले। एंड यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक और चीज बता देता हूँ कि जो 500 सीसी का इंजन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ 3 बाइक्स के लिए नहीं बना। कहीं आप सोच रहे हो कि ड्यूक जो है वो आप लोगों को मिल जाएगी, आरसी मिल जाएगी एंड एडीबी मिल जाएगी, तो ओवरऑल 5 बाइक्स जो है वो डेवलप हो रही हैं इसी सेम इंजन के ऊपर। एंड सबसे पहले आपको ड्यूक जो है वो देखने को मिलेगी, उसके बाद जो है आप लोगों की आरसी जो सीरीज है, एडीवी सीरीज जो है वो आप लोगों को यहाँ पर बाइक के अंदर देखने को मिलने वाली है, जो मेरे हिसाब से भाई काफी ज्यादा प्लस पॉइंट रहने वाला है इन बाइक्स के लिए। एंड यहीं पर अगर मैं बात करता हूँ कि भाई आप लोगों को पता है, देखो पहले जो आप लोगों की केटीएम की ड्यूक 390 आती थी एंड 500 से देखोगे ना तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आप लोगों को निकल करके मिलेगा। ऑलमोस्ट ऐसा लगेगा कि भाई 390 ले रहा हूँ, 500 जो है वो आ जाएगी तो उसमें कितना ही ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा। बट अब आपको मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा, लाइक आरसीबी जो है वो आपको 350 सीसी के अंदर देखने को मिलेगी जो अभी वाली आप लोगों को आती है, बट वहीं उसी के साथ आपको एक 500 सीसी की बाइक मिलेगी। सो भाई यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा गैप मिल जाएगा। सो कंफ्यूजन भी आप लोगों को नहीं रहेगी कि भाई मेरे को 350 सीसी जाना चाहिए या 500 सीसी जाना चाहिए। आप लोगों का अगर बजट ज्यादा है या फिर अगर आप लोग थोड़ा सा ज्यादा पावर परफॉर्मेंस चाहते हो, सो आप इजीली जो है वो आप लोग 500 सीसी की तरफ चले जाओ। एंड आप चाहते हो कि नहीं भाई ठीक ठाक प्राइस रेंज में जो है मेरे को ठीक ठाक परफॉर्मेंस मिल जाए, एक 350
350 सीसी के इंजन के हिसाब से, सो आप जो हो 350 सीसी की आरसी की तरफ भी जा सकते हो। यहाँ पर अगर मैं बाकी चीजों के बारे में बात करूं कि और क्या क्या चीजें जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, सो देखो इस पोस्ट के अंदर जो प्राइसिंग लिखी गई है वो ऑलमोस्ट 3.5 लाख रुपए के आसपास में बताया जा रहा है। सो मुझे नहीं लगता कि हाँ 3.5, मुझे नहीं लगता कि 3.5 लाख रुपए में ये बाइक होगी। ऑलमोस्ट 5 लाख रुपए के आसपास में तो जो है इस बाइक की प्राइसिंग होनी चाहिए। बाकी देखते हैं भाई कैसी चीजें जो है वो रहने वाली है। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर एक और चीज के बारे में बात करना चाहूंगा कि ये जो पूरी की पूरी बाइक्स है ना, इनकी प्राइसेस जो है वो ठीक ठाक इस वजह से भी रहेगी, इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट लगभग 90 से 95% जो है ये बाइक डेवलप की जाएगी, जिससे इंपोर्ट ड्यूटी एंड बाकी सारी चीजें जो है वो आप लोगों को नहीं देनी पड़ेगी एंड बाइक जो है वो आपको एक चीपर प्राइस पे मिलेगी। चीपर क्या भाई, 5 लाख तो बहुत ही ज्यादा होते हैं, बट ये कहीं ना कहीं एक अच्छा कॉम्पिटिशन रहने वाला है। स्पेशली अगर मैं RS457 के बारे में बात करता हूँ, निंजा 500 के बारे में बात करता हूँ, R3 के बारे में बात करता हूँ, सो ये काफी ज्यादा बढ़िया चीज रहने वाली है इस बाइक की। अब बात करते हैं इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में कि कब तक ये बाइक जो है इंडियन मार्केट के अंदर आएगी। सो देखो अभी प्रोटोटाइप जो है वो आ चुका है हमारे सामने, टेस्टिंग जो है इंजन की हो रही है। अब आप भी बोलोगे स्पाई शॉट्स क्यों नहीं आए। सो जब मैंने कमेंट बॉक्स में जाकर के सारी चीजें चेकआउट करी तो वहां पर ये चीज मेंशन थी कि जो बजाज की बाइक्स है ना वो नाइट के टाइम में जो है वो टेस्टिंग कर रहे हैं। सो हो सकता है मे बी ये रीजन हो जिसकी वजह से हमारे सामने जो है स्पाई शॉट्स ना आ रहे हो। बिकॉज अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि BMW की जो आप लोगों की 500 सीसी की बाइक या 400 सीसी की जो बाइक आ रही है उसकी तक जो है स्पाई शॉट्स हम लोगों के सामने आ चुकी है, उस पर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। तो वो एक चीज है कि भाई हो सकता है कि यहाँ पर टेस्टिंग जो रात के टाइम में करी जा रही है उसी वजह से स्पाई शॉट जो हमारे सामने ना आ रहे हो, तो वो एक चीज रहने वाली है। बात करते हैं इस बाइक के सस्पेंशन, टायर, ब्रेकिंग के बारे में। सो यहाँ पर जो हमारे सामने इमेजेस निकल करके आई थी भाई उसमें तो क्लियरली विजिबल है कि सबसे पहले आपको USD सस्पेंशन जो है फ्रंट में मिलेगा एंड वो फुल्ली एडजस्टेबल सस्पेंशन होने वाले हैं। मतलब आप उसको कंप्रेस करना चाहो, रिबाउंड करना चाहो, वो सभी चीजें कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे तो रियर में आप जाते हो तो मोनोशॉक एब्जॉर्बर जो है वो आपको मिल जाएंगे एंड उसको भी जो है आप एडजस्ट कर सकते हो। टायर साइज के बारे में बात करूं तो देखो KTM अभी मोस्टली अपनी जो भी आपकी ड्यूक 390 आती है या RC 390 आती है उसके अंदर 110 सेक्शन का फ्रंट टायर एंड 150 सेक्शन का जो है वो रियर टायर यूज करती है। बट ये एक जो है वो 500 सीसी की बाइक रहेगी और ज्यादा परफॉर्मेंस रहेगी एंड टॉप स्पीड तो मेरे हिसाब से भाई इजीली 200 प्लस जो है वो चली जाएगी। सो मे भी यहाँ पर KTM जो है वो आपको 120/60 R17 के फ्रंट में टायर, 160/60 R17 के जो है वो रियर टायर ऑफर करे। ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात की जाए सो अभी रिसेंट वाली जो आप लोगों की ड्यूक 390 आएगी ना, मतलब जो आने वाली है, वहां पर आप लोगों को जो कैलिपर्स यूज होते हुए देखने को मिलेंगे वो WP के देखने को मिलेंगे। सो इस बाइक के अंदर आपको 320 mm तक की जो हो फ्रंट में डिस्क, 240 mm की जो हो रियर डिस्क जो हो यूज होती हुई देखने को मिलेगी। सो ये सारी चीजें हैं। बाकी लॉन्च डेट के बारे में तो भाई ऑब्वियसली जो मेरे को लगता है 2026 के एंड तक, 2027 की स्टार्टिंग तक ही आप लोगों को जो है RC सीरीज देखने को मिलेगी। उससे पहले पहले जो हो ड्यूक आ जाएगी इंडियन मार्केट के अंदर। सो एक काफी ज्यादा प्लस पॉइंट रहने वाला है। बाकी भाई आपके क्या थॉट्स हैं कि भाई KTM को जो ये वाला लुक था, काफी लोग बोल रहे थे कि CF मोटो के साथ जो है वो कोलैब में इंजन लेकर के आया है, तो अब देखते हैं क्या होता है कि CF मोटो वाला ही इंजन हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा या फिर जो है एक नया इंजन जो है यहाँ पर अलग से बनाया जाएगा फॉर इंडियन मार्केट या फिर इंटरनेशनल मार्केट में, अगर आप लोग देखोगे। सो ये थी पूरी की पूरी वीडियो एंड इस चीज से भाई बिल्कुल क्लियर हो जाता है अगर आप प्लान कर रहे हो कि नहीं भाई मेरे को KTM की जो है वो थोड़ी हायर सीसी की बाइक चाहिए, मतलब 500 सीसी के आसपास में ढूंढ रहे हो, सो ये काफी ज्यादा अच्छा ऑप्शन जो है वो आप लोगों के लिए हो सकता है। बाकी और इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं जरूर आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। एंड अगर आप लोग चाहते हो कि जो अदर 2 बाइक्स हैं, मतलब देखो एक तो ADV हो ही गई, एक आपकी ड्यूक हो गई, एक RC हो गई एंड 5 बाइक जो है इस प्लेटफॉर्म पे बेस्ड होने वाली हैं। सो अगर आप लोगों को उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा।